हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन और किसमें पढ़ें एनिमल्स इन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Okay, nutrition in animals. We learn today small intestine. In the next video, we learn digestive juice, mucus, hydrochloric acids in stomach. ठीक है, हम लोगों ने अगले वीडियो में स्टमक के सारे पार्ट्स पढ़े थे। उसमें कौन कौन से डाइजेस्ट पार्ट्स पाए जाते हैं जिससे कि हमारा भोजन जो है पच सकता है। ठीक है, और मैंने उस सारे दांतों के बारे में बताया अबाउट टीथ। ठीक है, मैंने टीथ के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने नेक्स्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग अगले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इसका क्या वर्क होता है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, ये कहाँ पाया जाता है, स्टमक के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। मतलब नीचे वाला भाग जो होता है स्टमक के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब देखिए ये क्या है, इट इज ए हाईली coiled structure। क्या होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन is almost 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ की बात। अब नाउ द लीवर एंड pancreas release digestive juices into the small intestine। जो लीवर और पैंक्रियाज होते हैं, ठीक है, मैंने अगले वीडियो में बताया होगा। ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लीवर और पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है, तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जो वो लीवर एंड पैंक्रियाज होते हैं वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैंक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस। Second, the inner lining of the intestine
also secretes some digestive juice on its own। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होता है इंटेस्टाइन की वो भी क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, द स्मॉल intestine breaks the carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and proteins into amino acids। इस पैराग्राफ में देखिए, इस पैराग्राफ में मैंने ये बताया, द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक होता है ग्लूकोज में, फैट्स ब्रेक होता है फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन्स ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में। ओके, तो दिस इज द अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अबाउट द हम लोग अभी आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या होता है, तो मैंने यहाँ क्या बताया है, इट इज़ ए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो बहुत एकदम कॉइल स्ट्रक्चर होता है। अगर उसे खोल दिया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका लेंथ कितना होता है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर का होता है। द लीवर एंड पेंक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस, को बताया है लीवर एंड पेंक्रियाज क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर की लाइनिंग जो होता है वो भी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। और क्या है, ये तोड़ते हैं किसमें, ये ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। नाउ नेक्स्ट से about the liver। about the liver। अब हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। देखिए, इट इज ए gland reddish brown in color। ठीक है, जो लीवर होता है इट इज़ ए ग्लैंड होता है, मतलब वो एक ग्लैंड के आखिर का होता है, और रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। जो लीवर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और लीवर क्या है, इट इज़ ए ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज known as the largest gland of the human body। ठीक है,
इसे याद रखिएगा। एक नंबर में पूछा जाता है, जैसे कि इट इज़ द नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, इट इज secretes a डाइजेस्टिव जूस। अभी मैंने बताया है डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस, जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। कि बाइल जूस, इट इज secretes a digestive juice called bile juice, जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। द बाइल जूस is stored in the gall bladder। ठीक है, कहाँ, बाइल जूस को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, गॉल ब्लैडर में जूस कर स्टोर करके रखते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द बाइल जूस makes it possible for the body to digest the fats। The bile juice makes it possible for the body to digest the fats। Okay, so about liver, the liver, it is a gland reddish brown in color। ठीक है, एक तरह का ग्लैंड होता है और रेडिश ब्राउन इन कलर का पाया जाता है। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या इसे जानते हैं, किस नाम से, लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है इन ह्यूमन बॉडी। इट इज ए सीक्रेट से डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लीवर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द ब्लड ब्लैडर। ओके, जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कहाँ करके रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में रखा जाता है। द बाइल जूस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। ओके, जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, पॉसिबल करता है जो भी फूड्स वगैरह लेते हैं या फिर जो भी होता है, द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, द pancreas। pancreas, the pancreas। now see the pancreas, मैंने बताया था कि लीवर एंड पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जो मैं बता रही हूँ एक एक करके। ठीक है, नाउ see the pancreas। what is pancreas? देखिए, it is a cream colored
gland, cream color gland present in the human body. यहाँ क्या है? द पेंक्रियाज. पेंक्रियाज क्या है? अब इस हम अब लर्न कर रहे हैं अबाउट द पेंक्रियाज. ठीक है. इट इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडीज. ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है. और ये कैसा है? ये क्रीम कलर्ड का होता है. ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है. Next point, it secretes pancreatic juice that helps in digestion of fats, carbohydrates and proteins. Okay, fats. Sorry about that. This is fats. Digest the fats. Okay. It secretes pancreatic juice that helps in digestion of fats, carbohydrates and proteins. जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तीनों को क्या करता है? डाइजेशन कराने में भाग लेता है. ठीक है, डाइजेशन होता है जिसके थ्रू. और इसमें क्या है? इन लीवर द बाइल जूस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स. मतलब कि ये फैट्स को क्या करता है? फैट्स को पचाने में काम करता है. दिस इज अबाउट द लीवर एंड पेंक्रियाज. ठीक है, तो मेनली इन लोग का क्या काम है? जो लीवर एंड पेंक्रियाज है वो डाइजेशन में भाग लेते हैं. मतलब ये कोई भी चीज़ रहता है जैसे फैट्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, इन सबको डाइजेस्ट करने में पार्टिसिपेट करता है. नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स फूड. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है वो कैसे फूड्स को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, अब हम देखेंगे. ठीक है, हाउ small intestine absorbs food. ठीक है, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है फूड को. See, first is absorption. Okay, absorption.
कैसे एब्जॉर्ब होता है। इट इज ए प्रोसेस by which the digest the digested food enters the blood vessels of small intestine. How small intestine absorbs food. ठीक है, तो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, तो क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, किस तरह से होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर्स कहाँ करता है, इन द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरह से वो फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, now next is villi in the intestine। जो विलाई होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं विलाई का क्या काम है यहाँ, व्हाट इज वर्क ऑफ विलाई। द स्मॉल intestine contains small finger like structures called villi। क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। ठीक है, ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे उंगली हमारी होती है ना, पतली पतली लंबी लंबी, वैसे ही ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसमें, द स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी द फिगर। Okay, see, yes, see, क्या है, विलाई है, छोटे छोटे
थे दिस टाइप ऑफ, यह है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हैं उंगलियों की तरह है ना स्ट्रक्चर। ओके, so these are villi. What is villi? ये क्या है villi? This is blood vessels. Blood vessels is a small intestine wall. Okay, this is the structure of villi. Intestine structure, villi of small intestine structure. Okay, this like structure you will see. Now see next point. Okay, see they increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. They increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. ठीक है, वो क्या होता है, जो सरफेस होता है यहाँ पे विलाई का, वो क्या करता है, हाँ ये क्या होता है, फिर ये उंगली नुमा जो विलाई जिससे होता है, अगर उसे खोल दिया जाए तो क्या करेगा, वो इंक्रीजिंग द सरफेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सरफेस को इंक्रीज करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द digested food gets into the blood vessels of the digested food gets into the blood vessel through villi and then reaches the whole body. क्या होता है, the digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches the whole body. ठीक है, जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया था, देखिए जो विलाई है वो क्या करता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है उसे लेता है, फिर वो किसे देता है, ब्लड वेसल्स को। यहाँ पे मैंने दिखाया है ना फिगर में, ब्लड वेसल्स देता है, फिर वो क्या करता है, पूरे बॉडी को भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द विलाई। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। नाउ सी एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, देखिए, द
process by which the organs of the body utilize the digested food and form complex substances which the body needs such as proteins are called assimilation. Now see, what is assimilation? The process by which the organs of the body utilize the digested food and form complex substance which the body needs such as proteins are called assimilation. ठीक है, the process by which organs of the body utilize the digested food, ठीक है, जो कि क्या digested food चाहिए and form complex substance which the body needs, जो कि बॉडी को चाहिए ये complex substance such as proteins, जैसे कि proteins are called assimilation, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं assimilation. Okay, now say this is the process of how small intestine absorb the food, मतलब कि कैसे भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, विलाई इन द इंटेस्टाइन और क्या है एसिमिलेशन, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन में क्या मैंने बताया, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो क्या कहता है ब्लड वेसल्स में चला जाता है जो फूड डाइजेस्टेड होता है. अब कैसे जाता है, और मैंने बताया था विलाई इन द इंटेस्टाइन के, ओके, मैंने बताया था जैसे कि द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई, जो कि उंगलियों की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है, ठीक है. विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई को स्ट्रक्चर को मैंने पूरा यहाँ पे ओवरऑल बताया है, ठीक है. जो बाहर की पार्ट होते हैं, जो देखो छोटे छोटे उसमें होते हैं, वो क्या होते हैं, विलाई होते हैं, ठीक है. और फिर ये क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो इसमें से जो गया है उसे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल, और नीचे को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स, वही जो किसके थ्रू अब होता है. तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, they increase the surface area of the intestine thereby increasing the amount of absorption, ठीक है. जितना ही ये विलाई अपने ये एरिया को फैलाता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे ये फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, जितने भी डाइजेस्ट हुए फूड्स होते हैं उसे एब्जॉर्प्शन करता है. द डाइजेस्टेड फूड्स गेट्स इनटू द ब्लड वेसल थ्रू विलाई एंड देन रीचेस द होल बॉडी, ठीक है, जो फिर विलाई के द्वारा ब्लड वेसल्स में बचे हुए भोजन जाते हैं या फिर डाइजेस्ट हुए फूड जाते हैं, जो कि ये पूरे बॉडी को पहुंचाते हैं, ठीक है. और फिर एसिमिलेशन, अभी मैंने बताया एसिमिलेशन क्या है, ये जो बाय द विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि वह ऑर्गन्स जिससे कि क्या है डाइजेस्टिव फूड को
लेते हैं, ठीक है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फिर क्या होता है, इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज करते हैं, विच द बॉडी नीड्स, जो कि बॉडी को चाहिए, सच एज प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन चाहिए तो क्या करता है वो कॉम्प्लेक्स फूड में लेता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में लेता है, जिससे कि क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपने मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके स्ट्रक्चर को मैंने बताया, फिर लीवर क्या है मैंने बताया, लीवर, फिर इसमें पैंक्रियाज के बारे में बताया है, ठीक है, लीवर एंड पैंक्रियाज क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, ओके। दिस द और टुडे we will see the next in video parts of the small intestines and others topic. Thank you.